नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 में क्या है अपडेट्स। क्वालिफाइड वालों के लिए आखिरी मौका है। सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा न्याय 8,791 बहनों को, क्योंकि जो 10/709 में जितने लोग भी पास आउट हैं सबको जो है अब सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। चुनाव के बाद क्या काउंसलिंग होगा, इस तरीके की जो बातें चल रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है एसएलपी दायर हो चुका है, सब कुछ जो है अंतिम अंतिम प्रोसेस में है। अब जैसे ही कोर्ट खुलेगा सुनवाई होगी, लेकिन उसके पहले भी आपको कुछ तैयारियां करनी होगी। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। क्या चुनाव के बाद काउंसलिंग होगा, क्या होगा नहीं होगा, और एग्जाम पास वालों के बारे में अब तक जो बातें नहीं कही गई है उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है सब कुछ की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर हो चुका है, ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। चुनाव बाद सरकार ही पहुंच रही है। आप एग्जाम आप लोग देने गए थे तो आपको भी लग रहा था कि एग्जाम पास हो जाएंगे तो जो है हम भी जो है जॉब कर लेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे, अपने जो है माँ बाप के सपने पूरे करेंगे, घर परिवार के सपने पूरे करेंगे। आपको लगा होगा आप एग्जाम में बैठे होंगे तो बस एग्जाम ही पास करना है। लेकिन आपने जैसे ही एग्जाम पास किया, जो यहाँ पे क्या हुआ कि जो है हमारा मारी हो गई। एक तरीके से कल 2018 वाले खींचने लगे कि हम एग्जाम पास नहीं है फिर भी हमारी नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि जो है ये भर्ती जो है पुराने नियमावली से निकली है। यही हुआ, 10/709 में खींचातानी शुरू हो गई। और जो है आपने तो कह दिया कि हम एग्जाम पास किया अब नौकरी हो गई, लेकिन जो हुआ क्या, आखिरकार जो है अभी तक जो कुछ इसमें निकल नहीं पाया है। आपको मिलना था आपको ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन अब आपको मिलने लगा है कोर्ट का डेट, यानी इस डेट को सुनवाई होगी, उस डेट को सुनवाई होगी। जो सफलता की जो सीढ़ियां थी वो रुकी हुई है आपकी। आप एग्जाम पास करने के बाद भी आपको जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो सपने थे वो सपने अभी भी अधूरे रह गए। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट से ही जो है अब न्याय मिलने की उम्मीद है। जो भी बहनें हमारी एग्जाम पास आउट की, कितना मेहनत से इन्होंने एग्जाम पास किया है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। ये ओपन फाइट होता है, यानी जो एक तरीके से बिहार के भी बहनें शामिल हुई थी, बिहार के बाहर के भी कैंडिडेट शामिल हुए थे, सबके लिए समान अवसर दिया गया। यहाँ 32,000 नहीं, यहाँ 48,000 का मौका मिला है। जो लोग कहते हैं कि 32,000 का मौका मिलेगा, 32,000 का मौका मिलेगा, यहाँ तो 48,000 का मौका मिला, और उसमें भी 10/709 लोग भी पास आउट नहीं कर पाए। यानी जो बच्चे हैं 8,791 जो भी अभ्यर्थी थे, इन्होंने ये लोग पास आउट हुए और इनको नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं। कोई भी जो है खुद एनालिसिस करे, कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन आप सोचिए इस बात को कि 10/709 में 8,791 लोग ही पास हो पाते हैं, तो क्या इनकी नौकरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एग्जाम पास की इनकी क्या गलती। कई लोग कहते हैं कि हमें जो है नंबर काट दिया गया। देखिए नंबर काटा नहीं गया है, उसको कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन। इस बात को आप समझिए, नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, नंबर काटना नहीं उसे कहा जाता है। तो यानी जो लोग भी एग्जाम पास किए हैं अब इनको जो उम्मीद मिले, जो है इनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इनके बारे में कुछ कहा जाएगा, कुछ सोचा जाएगा, और न्याय इनको यहीं से मिलेगी। क्योंकि काफ़ी परेशान है ये लोग, क्योंकि सुबह से शाम तक ये लोग देखते रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो आप कुल मिलाकर ये समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ये आखिरी है, और सुप्रीम कोर्ट बनाया इसलिए गया है कि जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई कोर्ट में जो है आपके पक्ष में फैसला नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आने वाला, हाई कोर्ट के फैसले को रिपीट करता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट बनाने की जरूरत ही क्या थी। इस बात को आप समझेंगे। तो आप लोगों को जो है, आप लोग किसी के जो कहने पे नहीं आना है कि अब कुछ नहीं होगा। इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप एग्जाम पास किए हैं, इस तरीके से आप जो है इस खींचातानी में जो है आपकी नौकरी नहीं जाने वाली, आपकी नौकरी होगी ही होगी। क्योंकि जो अब पूरा का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, और आपको ज्वाइनिंग लेटर नियुक्ति पत्र मिलेगा अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आता है तो। और देखिए अब इसमें आपको करना क्या है, क्योंकि जो भी क्वालिफाइड बहने हैं उन सबको आपको जोड़ना है एक साथ, और सबको आगे बढ़ना है लेकर। उसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है बीटीएससी हो या फिर बिहार सरकार के पास स्वास्थ्य विभाग, बहुत सारे लोग पहुंचे, जो है मीडिया ने कवर भी किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें होती रही, और अंततः जो है हाई कोर्ट के बाद ये सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और अब आप लोगों को बस एक ही काम करना है, जो भी क्वालिफाइड बने हुए आप लोग देखिए, केस लड़ने में जो है सहयोग की ज़रूरत होती है। बिना सहयोग के जो है आप कोई भी केस नहीं लड़ सकते। किसी एक आदमी, किसी एक इंडिविजुअल आदमी की तो लड़ाई है नहीं। जो सुधांशु जी की टीम है, जिसमें बहुत सारे लोग थे जो दिल्ली आए हुए थे, हम भी दिल्ली गए थे और वहाँ पे हमने सब कुछ देखा है पेपर वर्क होते हुए। तो जो लोग भी हैं क्वालिफाइड, आप लोग चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से अच्छे वकील को रख के हम अच्छे तरीके से अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखें, तो आप लोग जो है देखिए, पैसा तो पहले बाद में देना है आपको, लेकिन पहले जो है आप इन लोगों से बात कीजिए।
शेखर जी से, मुखिया जी से, सत्यप्रकाश जी से, इन लोगों से बात कीजिए कि क्या है इनका स्टेटस, क्या ये लोग करते हैं, किस तरीके से ये पेपर वर्क कर रहे हैं, कैसे वकील रख रहे हैं। इनसे अगर आप बात से संतुष्ट हो जाते हैं तभी आप जो पेमेंट करना है वो पेमेंट कीजिए। तो पहले आप लोग बात कीजिए और यहाँ पे जो है आपको यहाँ से स्कैन करके आप पेमेंट भी कर सकते हैं। यानी जो एक तरीके से क्वालिफाइड वालों के लिए जो सहयोग है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पता है आपको कि सब कोई फ्रेशर है, इसमें अधिकतर लोग जॉब करते नहीं हैं, तो दिक्कत हो रहा है। इसलिए जो है आप सभी का सहयोग बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप लोग जो है इस हेल्पलाइन नंबर पर बात कीजिए और बात करके आप लोग सहयोग ज़रूर कीजिए, तभी जो है हम इस लड़ाई को हम लोग आगे लेके जाएंगे और आगे बढ़ेंगे और हमें जीत मिलने की उम्मीद बढ़ेगी हमारी। देखिए अब इसमें निगेटिव कमेंट वाले करने वाले करते ही रहेंगे कि जो इन लोगों का काम ही यही है। देखिए कुछ लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, उस नहीं चाहेंगे कि कोई पेमेंट करे, ये लोग इन लोगों की एकजुटता हो और ये लोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर इस तरीके से वो डिमोटिवेट करेंगे, डिमोटिवेट में उनकी जीत है। तो इस बात को आपको समझना है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। तो क्वालिफाइड वालों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सपोर्ट जरूर कीजिए। जो सुधांशु जी की टीम है इनको सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के जो कुछ होने वाला नहीं है। खाली हाथ से तो कुछ होता नहीं है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ आपको SLP में एक अगर अच्छे वकील को सुनाएंगे तो लाखों लाख की फ़ी होती है। तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोग एक बार बात जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको सारी जानकारी पहले से मिली होगी और उस जानकारी के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर जो नए हैं बिल्कुल बिहार के किसी भी ज़िले से हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है हमारे पूरे बिहार, यूपी, बहुत सारे स्टेट में लोग देखते हैं, तो अगर आपने अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इन नंबर से बात करके ग्रुप से जोड़ सकते हैं। मैं या लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा अपडेट और इस चीज़ को आपको करना जरूरी हो जाता है। आपको देखा ये डायरी नंबर भी आपको यहाँ पे मिला है 23,515। आप खुद जो है ऑनलाइन स्टेटस जाके चेक भी कर सकते हैं कि सब कुछ काम चल रहा है। ऐसे हवा हवाई में कोई बातें नहीं कही जा रही। पूरा अपडेट यही है। यहाँ पे वकील साहब का भी नाम दिया हुआ है, आप जो है इनका भी आप ऑनलाइन जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। इनका नाम से पूजा कुमारी जो पिटिशनर है और रिस्पोंडेंट जो अर्चना कुमारी को बनाया गया है। ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको जानकारी मिलेगी आने वाले दिनों में और बहुत सारे अपडेट देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमारा बस एक ही बात कहना था कि जो है अब एक और बात जो आ जाते हैं, हम कहते हैं कि जो है चुनाव के बाद काउंसलिंग होगी। चुनाव के बाद कोई काउंसलिंग नहीं होने जा रही है। जो हो गया सो हो गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा उसी के हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। और सरकार के हाथ पर आपको पता है जो डबल बेंच का फैसला है, उसमें एक बार और बताया था, सरकार के पास अधिकार होता है कि भर्ती को क्या करना है। तो जो है आप इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं हो कि जो है काउंसलिंग होगी। अगर काउंसलिंग होगी तो जो सुप्रीम कोर्ट फुली क्लोज नहीं रहता है गर्मियों की छुट्टियों में, उसमें भी हम लोग जो है एप्लीकेशन लगा के इसमें सुनवाई करा कर स्टे ले सकते हैं। तो इसके लिए आप चिंता ना, कोई काउंसलिंग नहीं होने जा रही है जब तक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ जाता है। तो इस चीज़ को आप लेकर तो आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है सब सही तरीके से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको नंबर बता ही दिया है, ये लोग जो हेल्पलाइन नंबर एक तरीके से है, इन लोगों से आप संपर्क कीजिए, बात कीजिए और आप पेमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और निगेटिव कमेंट्स वालों से आप लोग दूर ही रहिए।